हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम करने वाले हैं CGL प्री 2023 के अंदर ट्रेन से पूछे गए सभी सवाल। तो CGL प्री 2023 के अंदर ट्रेन चैप्टर से 8 सवाल पूछे गए थे, जिनको आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको करने की कोशिश कीजिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? इस ट्रेन को, अगर ये 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि ट्रेन खुद की दूरी भी तय करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी। तो टोटल दूरी हमारे पास कितनी आ गई? 900 प्लस 900 कितनी हो गई? 1800 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो गई है। और ये क्या है? 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। तो इसको हमें क्या चेंज करना है चाल को? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 108 को मल्टीपल करेंगे 5/18 से। तो 18 का भाग 108 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो हमारे पास इसकी स्पीड आएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये कितना समय लेगा। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है? 1800 बटे चाल क्या है हमारे पास? चाल है 30। तो हम इनको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। कितनी बार गया? 60 बार। तो 60 सेकंड इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो आपको जो ये ट्रेन है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है दूरी इक्वल होता है समय इनटू चाल। क्या होता है? दूरी इक्वल समय इनटू चाल होता है। इससे आप समय भी निकाल सकते हो। अगर आपको समय निकालना हो तो आप क्या करोगे? दूरी बटे क्या कर दोगे? चाल। अगर आपको निकालना हो चाल तो आप क्या करोगे? दूरी बटे समय। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो इसे आप आसानी से कर सकते हो इन सवालों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने पास, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है कि एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन की समान दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी? तो जब भी आपको ट्रेन समान दिशा के अंदर जाए, समान दिशा के अंदर दौड़े, तो आपको जो सापेक्ष गति आएगी आपकी, वो क्या करेगी? आपस में घट जाएगी। ट्रेनें या फिर व्यक्ति कुछ भी दौड़ सकता है। ठीक है, जब ये दोनों, दो ट्रेन, दो व्यक्ति, या एक ट्रेन या एक व्यक्ति अगर विपरीत दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष गति के अंदर दोनों की चाल क्या करेगी? जुड़ेगी। तो यहां पे क्या है? समान दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल आएगी। वो कैसे आएगी? दोनों को घटाकर आएगी। तो दोनों को घटाएंगे, कितनी आ जाएगी सापेक्ष चाल? जब 125 में से 117 घटाएंगे तो क्या आएगा? 108 आ जाएगा आपके पास। क्या जाएगा? 108 इनकी सापेक्ष चाल होगी। ठीक है, तो हमें क्या है? हमें दे रखा है डिस्टेंस, मीटर के अंदर दे रखा है। तो ये क्या करेगी? अब जब व्यक्ति है तो दूरी कितनी चलेगी? खुद की दूरी ही तय करेगी। तो खुद की दूरी क्या है? 252 खुद की लेंथ है, तो यही दूरी इसको तय करना है। तो हमें क्या करना है? इसे मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। 18 से जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो कितने अच्छे हैं? तो 30 मीटर पर सेकंड इनकी चाल निकल कर आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करते हैं? अब जब हमें निकालना है कि ट्रेन कितने समय के अंदर उसे पार करेगी, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस के अंदर चाल का भाग दे देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास है ही 252, चाल कितनी है? 30,
तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 3 का भाग 2, 8 बार गया और ये 4 बार। तो 8.4 सेकंड के अंदर वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है? क्या आप सभी को ये सवाल क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दे रखा है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में कितने समय में पार करेगी? तो दोनों वो करेगी, तो दोनों की जो दोनों रेल है उनकी क्या है, एक लेंथ है। तो जब ये दूरी तय करेगी तो क्या करेगी, दोनों की लेंथ के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो दोनों की लेंथ क्या है, 130 और 120 है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई? टोटल डिस्टेंस आई हमारे पास 250 मीटर। ठीक है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। और जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल कितनी आएगी? सापेक्ष चाल हमारे पास निकल के आएगी, दोनों को माइनस कर दें क्योंकि ये समान दिशा के अंदर दौड़ रहे हैं। तो ये आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर हमारे पास सापेक्ष चाल आ गई है। क्लियर है? अब क्या निकालना है कि ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो पार करेंगे, क्या करेंगे, डिस्टेंस के अंदर चाल का भाग दे देंगे। तो क्या आया, 10। अब 10 ये क्या है, 10 जो हमारे पास है वो किसके अंदर है, वो है किलोमीटर पर आवर के अंदर। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस तो मीटर में दे रखा है, तो हमें स्पीड को बनाना है मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। तो 18 क्या आ जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आ गया ऊपर। अब यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया। कितनी बार, 5 बार। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस टोटल जो टाइम है वो कितना आया, 18 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना गया, 90 सेकंड हमारे पास आया है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 90 सेकंड के अंदर पार कर लेगी। क्लियर है? तो आप सभी का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही, यहां पे से आएगा चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई आपको ज्ञात करनी है, वो भी मीटर के अंदर। तो आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए। कर लिया? चलो अब हम इसे करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रेनें समान दिशा के अंदर हो, जब समान दिशा के अंदर दौड़े तो आपको क्या करना है, आपको जब माइनस करना है। लेकिन जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा के अंदर दौड़े, क्या करें, विपरीत दिशा के अंदर दौड़े, तो आपको क्या करना है, उनकी चाल को प्लस करना है। क्लियर है? क्या आप सभी को यह चीज क्लियर है? क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई क्या है? तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की लंबाई क्या होगी, दोनों की डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्लियर है? तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समय को चाल से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहां हमारे पास चाल क्या है, कितनी रहेगी चाल, 70 में से 34 गया तो कितना हो गया, 36 किलोमीटर हमारे पास क्या है, चाल आई है। और ये किसके अंदर आई है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाए 5/18, ये हो गई मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज हो गई है। और समय क्या अपने पास 25 सेकंड का समय है। तो क्या करते हैं, 18 से कितनी बार, 2 बार, कितना गए, 5 दूने 10 को मल्टीपल करेंगे कितना गए, 250। तो 250 आपका इस सवाल का आंसर होगा। तो दोनों की संयुक्त लंबाई कितनी होगी, 250। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
आप लोग मुझे बताइए, जो मैंने अभी तक आपको 4 सवाल कराए हैं वो आप सभी को समझ में तो आ रहे हैं? यस या नो के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सेशन जो बिगनर है उनके लिए नहीं है। इस सेशन को देखने के लिए आपको मैथ के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। अगर आपको मैथ के अंदर कुछ भी नहीं आता है तो आप पहले मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर इस सेशन को देखिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। तो 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। तो राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो ये ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो क्या करेगी? इसको दोनों की डिस्टेंस तय करना होगा। तो दोनों की डिस्टेंस क्या है? एक की 108 है और एक की 148 है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी? 6, 5 और 2, 256 अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गई है, 256 मीटर। लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 128 किलोमीटर पर घंटा है। तो इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे किससे? 128 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे, बटे में 18, तो 18 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? इसको आपस में काट देंगे। तो क्या आया? 18 को इससे काटेंगे 2 बार, तो हमारे पास है 36/5। तो कितना आ जाएगा? 7.2 सेकेंड इसका आंसर हो। जब भी आप किसी भी नंबर के अंदर 5 का भाग दो तो आपको क्या करना है? उसे डबल करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया? 36 को डबल किया 72, और एक स्थान के बाद में पॉइंट लगा देना है। हमने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इसका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। क्या आप सभी को ये चीज़ क्लियर है? अगर ये चीज़ आप सभी को क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि 2 स्टेशनों, एक तो S1 है और एक S2 है, के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन S1 से 4 PM पर स्टेशन S2 की ओर 65 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन S2 से 5 PM पर स्टेशन S1 की ओर, S2 से S1 की ओर चलती है, 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे से किस समय मिलेगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप इधर देखिए, ये कोई बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। ये हमारे पास है S1 और ये हमारे पास है S2। क्या है? S1 और S2 हमारे पास। यहाँ पे जो एक ट्रेन है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच डिस्टेंस है 195 किलोमीटर। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जो S1 है, एक ट्रेन है, वो S1 की तरफ से, S1 से S2 की तरफ जाती है। कितने बजे जाती है? 4 बजे जाती है। और कितनी स्पीड से जाती है? ये जाती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 बजे। लेकिन जो दूसरी ट्रेन है वो जाती है कितने स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितने बजे जाती है? वो जाती है आपके 5 बजे। ठीक है? तो ये ट्रेन जाती है, एक ट्रेन तो जाती है S1 से S2 की तरफ 4 बजे से 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन है जो जाती है S2 से S1 की तरफ 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 बजे। ठीक है? तो आप मुझे बताइए कि जो S1 से S2 की तरफ जा रही है वो 1 घंटे पहले रवाना हो जाती है। तो ये 5 बजे तक क्या करेगी? 65 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये 5 बजे तक 65 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो शेष दूरी हमारे पास कितनी बचेगी? 195 से 65 गए तो कितनी बची? 130 किलोमीटर। ठीक है?
अब ये क्या कर रही है, विपरीत दिशा के अंदर दौड़ रही है। तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा के अंदर दौड़ेगी तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, उनको ऐड कर देंगे। उनको ऐड किया तो क्या हुआ, उनको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास निकल कर आया है 100 किलोमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि हमें बताना है कि वो कितने समय के बाद मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, इनका समय। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, अब ये क्या आ रहा है, मिनटों के अंदर आ रहा है, तो हम इसे 60 से मल्टीपल कर देंगे मिनटों के अंदर चेंज करने के लिए। तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गई, तो हमारे पास निकल के आया कितना, 13 से कितना होता है 78। तो 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है 60, बची कितनी 18 मिनट। तो 1 घंटा और 18 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो हम ये कितने बजे से, क्योंकि 1 घंटा तो पहले चल ही लिया था, तो 5 बजे से 1 घंटा और 18 मिनट कितनी हो गई, 6 बजकर 15 मिनट 18 मिनट पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको भी हटाने दो, ये हटा दिया हमने, 1 मिनट, ये लो। ये पहली वाली ट्रेन कितने बजे चलती है, 4 बजे चलती है। हम एक काम करते हैं कि जो दूसरी वाली ट्रेन है उसको भी 4 बजे ही चला देते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरी ट्रेन को 4 बजे, तो ये कहाँ से चलेगी, यहाँ से। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या निकल कर आई है, 35 इसमें ऐड करेंगे तो 230 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकल कर आई है। क्लियर है, और स्पीड क्या है दोनों की स्पीड अपने पास 100, और मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीपल कर देते हैं। ये किया, ये किया, ये किया। अब 23 को मल्टीपल कीजिए आप 6 से, तो कितना हो जाएगा 138 मिनट। तो क्या हो गया 2 घंटे, 120 मिनट हो गई, 2 घंटे बचे कितने 18 मिनट। तो 2 घंटे और 18 मिनट हो गए। अब किससे, क्योंकि हम दोनों ट्रेनों को 4 बजे से चलाए हैं, तो 4 बजे से हम ऐड करेंगे 2 घंटे और 18 मिनट, क्या हो गया 6:18। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास है सवाल नंबर 7। आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन की समान दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी। ये सवाल तो दोबारा रिपीट हो गया। चलो अगला सवाल करते हैं, ये तो दोबारा रिपीट हो गया है। क्लियर है, इसको आप कर लेना। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के अंदर आपको दे रखा है कि क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनों पै और कै, दो ट्रेन है पै और कै, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पे पै और कै नहीं है, पी और के है। क्या है, ये पी है और ये के है। ठीक है, तो पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर पर घंटा और 144 किलोमीटर पर 144 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो आपको क्या करना है, एक ही दिशा के अंदर दौड़ रही है, तो क्या करेगी, इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, आपस में घट जाएगी। तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो आपके पास निकल कर आई है 144 में से 108 गए तो कितने बचे अपने पास 36 किलोमीटर पर हावर इसकी सापेक्ष चाल निकल कर आई है। और टोटल डिस्टेंस क्या है, दोनों की लेंथ। तो दोनों की लेंथ क्या है आपके सामने है 0, 6 और 860 मीटर इनकी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 36 का भाग देंगे और मल्टीपल किससे करेंगे, मल्टीपल करेंगे 5/18 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आंसर लेना है मीटर पर सेकंड, इसके अंदर लेना है, क्योंकि सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। तो अब इनको कैंसिल करते हैं, 18 से 2 बार गया, 5 दूनी 10 से 0 बार गया, तो क्या है अपने पास 86 सेकंड के अंदर ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार कर लेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्या आप सभी को ये सभी सवाल क्लियर है। अगर आप लोगों को ये सभी सवाल क्लियर है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए। क्लियर है। तो हमने क्या है, आज हमने किए हैं टोटल 7 सवाल। कितने किए हैं? टोटल 7 सवाल किए हैं। और ऐसे ही सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे अगला सेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो धन्यवाद आप सभी को इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।